Emblem Academy. Hi, good morning everyone. Welcome to Emblem Academy. I am Vishwajit Kumar, Faculty of General Study. So, as you know, we are dealing with our third chapter of 12th class history, Theme in Indian History, Part 1, in which today are the last lecture of Part 3rd or Chapter 3rd you can say, जिसमें हम देख रहे थे क्या चैप्टर 3rd में जो महाभारत के बारे में पढ़ रहे थे, क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत पढ़े, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैरिजेस पढ़े, फिर द्रौपदी देखे, वहां पे द्रौपदी की मैरिज कैसे होती है वहां पे, फिर हिडिंबा और उसके किसके बीच, भीम के बीच मैरिज देखे, उस मैरिज से हमें क्या रिफ्लेक्ट मिलता है आइडियाज को, कैसी इंटरकास्ट मैरिज थी, ओके, पोलेंड्री सिस्टम क्या था, मोनोगेमस सिस्टम क्या था। आज हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे इस चैप्टर से रिगार्डिंग बहुत सारे, ओके, और वो क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम में यूजली पूछे जाते हैं। सो देखते हैं। सो यहाँ पे है अ डायनेमिक टेक्स्ट, किसकी बात की गई है, महाभारत को। व्हाई वी आर कॉलिंग बेसिकली दिस टेक्स्ट इज डायनेमिक टेक्स्ट, वो देखते हैं यहाँ पे। द ग्रोथ ऑफ महाभारत, जस्ट मिनट, द ग्रोथ ऑफ महाभारत डिड नॉट स्टॉप विथ संस्कृत वर्जन। ये जो महाभारत के जो ग्रोथ होता है और जो ग्रोइंग धीरे धीरे जैसे जैसे पीरियड बढ़ते हैं, ये सिर्फ संस्कृत लैंग्वेज तक सीमित नहीं रहता है। Over the century, version of the epic were written in variety of languages through the ongoing process of dialogue between peoples and community। जैसे जैसे न्यू सिटीज इमर्ज होती है, न्यू कम्युनिटीज आती है और वे महाभारत को पढ़ते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐड हो रही है ओवर द सेंचुरी, ओके। एंड दोज हु रोट द टेक्स्ट, several stories that originated in specific regions or circulated among certain people found in their way into the epic। जैसे जैसे मतलब कम्युनिटीज का ग्रो हो रहा है सोसाइटी में और कुछ स्टोरी सर्कुलेट हो रही है, वो एपिक में हमको देखने को मिलते हैं यहाँ पे। एट द सेम टाइम द सेंट्रल स्टोरी ऑफ द एपिक was often retold in different way। जो स्टोरी सेंट्रल स्टोरी है वो डिफरेंट वे से बोले जा रहे, सोसाइटी में कहे जा रहे हैं। एंड एपिसोड्स वर डिपिक्टेड इन स्कल्पचर एंड पेंटिंग। आपने देखा होगा बहुत सारे स्कल्पचर पेंटिंग में भी जो महाभारत की स्टोरी है वो दर्शाया गया है। दे ऑल्सो प्रोवाइडेड थीम फॉर ए वाइड रेंज ऑफ व्हाट परफॉर्मिंग आर्ट्स लाइक प्लेज, डांस, अदर काइंड्स ऑफ नरेशन, ओके। सो वो यहाँ पे कुछ डिस्कस है, कुछ लाइनें लिया गया है महाभारत से, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ओके। डिस्कस द एक्सेप्ट्स फ्रॉम द महाभारत included in this chapter once more। Each of these discuss whether they could have been literally true or not। Here what of these excerpts tell us about those who composed the text, किसने इसको कंपोज किया, किसने इसको लिखा। What do they tell about those who must have read and heard the epic, okay। So देखते, most retelling and reenactment of the epic draw on the main narrative in creative ways, okay। in creative way में उसको depict किया गया है। Let us look at the कुछ examples यहाँ पे देखते हैं। One episode from the Mahabharata that has been transformed by महाश्वेती देवी, okay। महाश्वेती देवी है, उन्होंने महाभारत का एक एपिसोड है उसको कैसे लिखा। कंटेम्प्रेरी बंगाली राइटर है, नोई उनको किस लिए जाना जाता है, वाइस अगेंस्ट ऑल फॉर्म ऑफ व्हाट exploitation and oppression, okay। in this particular instance she works what out alternative possibility from the main story of Mahabharata and draws attention to question on which Sanskrit is silent। so here basically महाश्वेती जो देवी थी, जो कंटेम्प्रेरी राइटर थी बंगाली, वो वहां पे अटेंशन आपका ले जाना चाहती है जहां पे जो संस्कृत टेक्स्ट है वो साइलेंट है। देखते हैं उनका अटेंशन कहां पे ले जाना चाहते हैं। तो द संस्कृत टेक्स्ट डिस्क्राइब हाउ दुर्योधन प्लॉटेड अ किल द पांडव। यहाँ पे ये लिखा गया है कैसे दुर्योधन एक हाउस बनाते हैं जिसे लाक्षागृह बोलते हैं और वहां पे वो पांडव को मारना चाहते हैं, ओके, बाय इनवाइटिंग देम टू स्टे इन स्पेशली प्रिपेयर हाउस ऑफ लैग, ठीक है, विच ही प्लान टू सेट ऑन फायर। बट फॉर वन, बस पांडव को पहले ही पता चल जाता है, अपॉन्डेड एक टनल के द्वारा, डग ए टनल टू इंश्योर देयर एस्केप, वहां से चले जाते हैं। उसके बाद कुंती अरेंज वहां पे दावत का अरेंज करती है,
while most of the, जिसमें से इनवाइट होते हैं ब्राह्मण्स और निषाद, एक निषाद वुमेन आती है जिसके 5 बेटे रहते हैं। और निषाद वुमेन केम विद हर 5 सन व्हेन दे वर स्टेटेड, बहुत ड्रिंक पी के वो जब सो जाते तो पांडव वहां से भाग जाते हैं और वहां पे आग लगा देते हैं। तो जब बॉडीज जब मिलता है, व्हेन द बॉडीज ऑफ द वुमन एंड हर सन्स वर डिस्कवर्ड, पीपल थॉट दैट द पांडव्स वर डेड, मर चुके हैं। इन हर शॉर्ट स्टोरी टाइटल, एक शॉर्ट स्टोरी है जिसको कुंती ओ निषाद कहा गया है, कुंती ओ निषाद क्या गया है। महाश्वती देवी उसमें क्या कहते हैं, टेक्स ऑफ द नैरेटिव फ्रॉम वेयर महाभारत एंड्स, वहां से वो चीज उठाना चाहते हैं जहां पे वो महाभारत का एंडिंग होता है। ओके, ये स्टोरी की फॉरेस्ट में सेट करती है, वेयर कुंती रिटायर्स आफ्टर वॉर, जहां से कुंती आफ्टर वॉर वो क्या सेनावृत्त होती है, रिटायर्ड होती है कह सकते हो आप। तो कुंती नाउ हैज टाइम टू रिफ्लेक्ट, अब कुंती एनालाइज करती है अपने पास्ट के बारे में, क्या सही है क्या गलत है। तो यहाँ पे पैराग्राफ कहना चाह रहा है, एंड ऑफन कन्फेस टू व्हाट सी रिगार्ड एज हर फेलिंग, और अपने कन्फेस करती है जो क्या उनसे गलती हुआ। किससे बात करती है, अर्थ से, ठीक है। द सिंबल ऑफ नेचर, वे एवरी डे सी द निषाद्स हु केम टू कलेक्ट वुड, और वो देखती है जो हर दिन निषाद आते थे जो कलेक्ट करते वहां पे जो हनी, ट्यूबर्स, रूट्स, ठीक है। और निषादी वुमन होती है। ऑफन लिसन कुंती व्हेन शी टॉक्स विद द अर्थ, और एक निषादी होती है वो अक्सर कुंती को देखती है जब वो पृथ्वी से बात कर रही होती है, अर्थ से। ओके, वन डे देयर वाज समथिंग इन द एयर, एक दिन कुछ हवा में कुछ होता है, एंड इससे एनिमल्स वर फीलिंग टू द फॉरेस्ट, और देखते हैं जो एनिमल भाग रहे हैं। देन कुंती नोटिस दैट द निषादी वाज वाचिंग हर, कुंती नोटिस करती है जो निषादी उसको देख रही है। एंड वॉच, वो शॉक हो जाती है जब उससे पूछा जाता है व्हेन सी व्हाट एवर द रिमेंबर द हाउस ऑफ लक्षाग्रह, जैसे लैक का जो हाउस था उसे पूछा जाता है जो क्या आप जानते हैं। तब कुंती रिप्लाई देती है, यस, कुंती सेड सी डिड, उसने क्या, डिड सी रिमेंबर अ सर्टेन अल्ड्री निषादी एंड हर 5 यंग, क्या वो याद है जो वहां पे जो एक निषादी थे उनके पास जो बेटे थे उनकी जब मृत्यु हुए थे। एंड दैट सी हैड सर्व देम ए वाइन, उसको वाइन सर्व किया गया था जब तक कि वो सेंसलेस नहीं हो गए। व्हाइल सी एस्केप्ड विद हर आर्म्स, सब तब उसके कारण वो वहां से चली गई थी और एस्केप हो गई थी, भाग गई थी। दैट निषादी नॉट यू, तो पूछते क्या वो तुम नहीं थे, तो वो कुंती कहते हैं, द निषादी रिप्लाई करती है फिर, दैट वुमन हु वाज किल्ड हैज बीन हर मदर इन लॉ, उसकी वो सास थी। सी एडेड दैट व्हाइल कुंती हैड बीन रिफ्लेक्टेड ऑन हर फास्ट, अब यहाँ पे जो महाश्वेती जो देवी थी, जो राइटर थी, वो कहती है जब वो अपने पास्ट को रिफ्लेक्ट करती है तो नॉट वंस डिड सी रिमेंबर द 6 इनोसेंट, क्या तब वो रिमेंबर नहीं कर पाती जो कैसे वो 6 इनोसेंट जो लाइव्स थे वो लॉस्ट, वो मर गए थे, डेथ हो चुका था। क्यों? बिकॉज सी हैड वांटेड टू सेव हरसेल्फ एंड हर सन, बिकॉज जो वो अपने सन को और अपने आप को सेव करना चाहते थे। As they spoke, the flames drew near, ऐसे देखते हैं, जैसे कहती है जो फ्लेम्स जैसे उनके नियर आते हैं तो निषादी escaped to safety, but कुंती remained where she was, तब बोलती है जो कुंती वहीं पे थी और निषादी वहां से चली जाती है। तो बेसिकली लाइन आपको यही कहना चाहता है वो जब महाश्वेती देवी है जो किसी भी टेक्स्ट को जब एनालाइज करती है क्रिटिकल एंड ऑपरेशन वे में, तो वही कहना चाहती है। सो ये सारे वर्ड मीनिंग है, रिशेटफुल, इंडिजिनेशन, बैनिश, प्रोपेशन, रेगुलेट। सो आप प्लीज गो एंड लर्न ऑल दीज वर्ड मीनिंग ए वेरी प्योर मैनर। फिर यहाँ देखते हैं महासम्मत, जैसे मैंने बोला था, द किंग चूजन बाय पीपल इन द बुद्धिस्ट सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। ओके, बुद्धिस्ट की एक बुक थी, उसमें हमने देखा था महासम्मत कैसे इलेक्ट होते हैं, कैसे चुने जाते हैं। ओके, व्हाट डज इतिहास मीन, जैसे आपको पता है who were the charioteer bards who composed and recite a story, जो वो राजा के साथ जाते हैं यूथ में, ठीक है, रथ के साथ जाते हैं, रथ चलाते हुए जाते हैं, तो राजा विक्ट्री जब होती है तो उनके प्रेज करते हैं उसके। व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज वाज संस्कृत मेनली यूज, प्रीस्ट एंड एलीट ग्रुप, द डिडेटिक स्टोरी, सोशल लेसन, सोशल मोल्स। व्हाट इज द बुद्धिस्ट थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्टेक्स्ट, वही मैंने आपको बताया है कैसे इलेक्ट होते हैं।
देन उसके व्हाट डू हिस्टोरियन एनालाइज द लैंग्वेज ऑफ टेक्स्ट, हिस्टोरियन स्टडी द लैंग्वेज, नो द टेक्स्ट वाज मीन फॉर एंड वेदर इट वाज फॉर कॉमन पीपल और एलीट क्लास। ओके, हाउ वाज महाभारत कंपोज, कैसे कंपोज हुआ, पहले उसको ओरली फिर लेटर उसको रिटर्न, ब्राह्मणों ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली लिखने की। व्हाई इज द महाभारत कंसिडर्ड कॉम्प्लेक्स, कैसे महाभारत को कॉम्प्लेक्स बोला गया है, जिसमें इसमें कंटेंट स्टोरी मोरल टीचिंग एडिशन ओवर टाइम एंड वाज अबाउट 1 लाख वर्सेस। व्हाट एविडेंस वी विल फाइंड, हस्तिनापुर में क्या एविडेंस उसको बोलते हैं, मड ब्रिक्स बर्न ब्रिक्स। तो जो भी हमने चैप्टर किए हैं लास्ट में उसी से रिगार्डिंग ऑल क्वेश्चंस है, तो आपको सारे क्वेश्चन सारे आंसर्स हर वे में ऑब्जेक्टिव हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो, सारे के मैंने आंसर अच्छी तरह, आपको बस जाना है और पढ़ना है। आप क्वेश्चंस पढ़ के ही चैप्टर को अच्छी तरह से पता लगा सकते हैं, जो व्हाट दिस चैप्टर बेसिकली वांट्स टू से, ओके, वांट्स टू कन्वे द मैसेज। द बुद्धिस्ट बिलीव दैट सोशल डिफरेंस डेवलप, बुद्धिस्ट व्यू है सोशल डिफरेंस पे, आप देख सकते हैं। हाउ डू हिस्टोरियन हैंडल टेक्स्ट लाइक द महाभारत, कैसे हिस्टोरियन महाभारत को हैंडल करते हैं, देखे थे नैरेटिव डिडक्टिव में उसको बांटते हैं। डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन द कंपोजिशन ऑफ द महाभारत, डिफरेंट फेज है कंपोजिशन का। ओके, देन उसके बाद हु वाज द फादर, यही है हु, द्रौपदी, मैं देख सबका आंसर डाला हुआ है, आप जस्ट जाइए और बस जस्ट सी। ओके, देन महाभारत वाज फर्स्ट कंपोज, क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत कहाँ हुआ था, पुणे में, वीरेंद्र सुनतांकर जो थे हमारे उन्होंने किया था। हु वाज द्रौपदी, व्हाई वाज द्रौपदी मैरिज अनयूजुअल, अब बता सकते हो, कॉमन हो। व्हाट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस वाज फाउंड एट हस्तिनापुर में, क्या क्या बी लाल जो हमारे थे उनके द्वारा। Who were the explanation given to द्रौपदी मैरिज, व्यास जो थे the author explained through कुंती command द्रौपदी destiny to make it social accepted। Who were सूत किसे बोलते थे, महाभारत इम्पोर्टेंस। फिर लॉन्ग है डिस्क्राइब द्रौपदी स्वयंवर के बारे में है, जो क्या स्वयंवर था, क्या वहां पे बेसिकली टास्क मिला था जिसमें अर्जुन फाइनली वन होता है। हाउ डू मॉडर्न राइटर्स रीइंटरप्रेटेड द व्हाट महाभारत, कैसे को महाभारत को रीइंटरप्रेटेड, जिसमें महाश्वेती देवी द स्टोरी फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ निषादी वुमेन, जो अभी हमने जस्ट देखा। सच रीइंटरप्रिटेशन हाईलाइट सोशल इश्यूज लाइक इनजस्टिस एंड ऑपरेशन। ओके, हाउ डज द्रौपदी स्टोरी, कैसे द्रौपदी स्टोरी टीच करती है यहाँ पे, इट टीचर्स अबाउट डेस्टिनी, फैमिली यूनिटी एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्पेक्टिंग एल्डर्स। वाई शुड वी स्टडी एपिक लाइक महाभारत, क्योंकि हमें कल्चर, रिलीजन, पॉलिटिक, ट्रेडिशन, हर किसी के बारे में, सोसाइटी के बारे में वहां पे क्या पता चलता है। तो महाभारत वाज कंपोज्ड इन संस्कृत, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, अगेन मैरिज ऑफ वुमेन विद मेनी हस्बैंड, पॉलिएंड्री आप कह सकते हैं। द महाभारत इज कंसिडर्ड डायनेमिक टेक्स्ट, हम देख सकते हैं। डिस्क्राइब द्रौपदी स्वयंवर, हाउ डू हिस्टोरियन क्वेश्चन द डिस्क्रिप्शन ऑफ, मैं भर के क्वेश्चन है आपको कहा ना, मतलब क्वेश्चन आंसर्स की आपको ये न रहे जो सर ने ये नहीं करा है, क्वेश्चंस कुछ रह गया है। हर एक वर्ड, हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे आपके लिए रखा गया है। आपको बस क्या करना है, पीडीएफ डाउनलोड करना है, ऐप से जाके डाउनलोड करना है, ओके, और उसको अच्छी तरह से आपको अपने टैब में, अपने लैपटॉप में पढ़ना है। ओके, प्रिंट आउट से अच्छा मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप इसको टैब और लैपटॉप में पढ़िए तो ज़्यादा सही रहेगा। सो ये है मेजर टाइमलाइन है अष्टाध्यायी ऑफ पैनिनी, जो वर्क हुआ सी 500 BC। तो आपको पूरे टाइमलाइन याद रखने की जरूरत नहीं है, और ओके कितना मेन आप याद रख सकते हो। आप ये याद कर सकते हो पैनिनी का अदर धर्म सूत्र एंड कंप्लाइन। और फिर आगे देखते हैं प्रिपरेशन है पब्लिक क्रिटिकल एडिशन, ये सब रहने दीजिए, आप मत याद कीजिए। अब कुछ क्वेश्चन आंसर देखते हैं, जो आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर है वो देखते हैं। ओके, क्वेश्चन आंसर देखते हैं, ये आपके सारे टेक्स्ट बुक के हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई पैट्रिलिनी में हैव बीन पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट अमंग द एलीट फैमिली। जो पितृसत्तात्मक सत्तात्मक जो था पैट्रिलिनी, ओके, वो क्यों इम्पोर्टेंट था एलीट फैमिली में, तो वही वहां पे तो मैंने पता है अच्छी तरह आपको कवर किया है। आप जाइए देखिए, और मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है सारा कुछ, तो नो नीड टू डिस्कस हियर, आई एम जस्ट
try to see which types of questions are basically in this notes. Why were discussed whether kings in early states were invariably kshatriya or not. Okay. Compare the contrast and dharma in the story of द्रोण हिडिंबा एंड मतंग जात से कास्ट को कंपेयर एंड कंट्रास्ट क्या है, कैसे जहाँ पे एकलव्य की बात की कि हिडिंबा और भीम की बात की कैसे मैरिज उनका होता है, दिन मतंग जातक की बात करेंगे जिसमें गौतम बोधिसत्वा का जन्म होता है. हाउ वाज बुद्धिस्ट थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंट फ्रॉम द ब्राह्मणिकल व्यू ऑफ सोसाइटी derived फ्रॉम द पुरुषोक्ता. अगेन वी हैव डिस्कस्ड इन चैप्टर. सो जस्ट आप लेसन्स को अच्छी तरह देखिए बस जाके, सो आपको कहीं भी आपको ये नहीं लगेगा जो कुछ मिस है. ओके, सारे मैंने अच्छी तरह कवर किए हुए हैं, देख सकते हैं सारे कुछ एकदम. हाँ तो गाइज यहाँ तक कुछ ऐसा कुछ था नहीं चैप्टर में, बस आज का लेक्चर यही था जो आपको सारे क्वेश्चंस आंसर्स को दिखाने थे. कुछ दो तीन पॉइंट रह गए तो उसको हमने डिस्कस किया. अब ये कुछ उसके बाद देखते हैं जो कुछ कोर्सेस है जो आपको ऑलरेडी पता ही है. हमारे जितने भी फैकल्टी एमएलएम टीम की वो ये कोर्सेज को डील कर रहे हैं, तो आपको जस्ट जाना है कोर्सेज देखने. सारे फाउंडेशन कोर्स है, जीरो से बेस से स्टार्ट किया गया है और स्लोली एंड ग्रेजुअली हाई लेवल पे जब करेंगे. जैसे मैथ्स के कोर्स है मोंटी सर के साथ, रीजनिंग के सर है हमारे जितेंद्र सर और शुभम सर है इंग्लिश जनरल साइंस के. तो आप जाइए इन सारे कोर्स को अच्छी तरह से देखिए, सारे प्ले लिस्ट पे अवेलेबल है, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं. और कुछ मॉडलर कोर्सेज है जो अभी आने वाले हैं जिसमें करंट अफेयर जो है मोर इम्पोर्टेंट, जो मॉर्निंग में बेसिकली 9 से 10 बजे के बीच ये करंट अफेयर का लाइव सेशन चल रहा होगा, तो आप इसको ज्वाइन कीजिए. सारे करंट अफेयर को, हर एडिटोरियल को, जो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल होगा उसको मैं ऐसे ही पैराग्राफ फॉर्म में हिंदी इंग्लिश में कन्वर्ट करूंगा, क्वेश्चंस उसमें कन्वर्ट करूंगा, जो आपका क्या ओवरव्यू जो अंडरस्टैंडिंग है किसी भी टॉपिक को, किसी भी न्यूज में कुछ भी चल रहा है तो वो आपका क्लियर हो सके. फिर जो हिस्ट्री का है, इकोनॉमिक का है, ज्योग्राफी का है, पॉलिटिकल साइंस का है, इसके जो मॉडलर कोर्स आएंगे वो जो कोर्स होंगे जो अभी हमने एनसीईआरटी करे उससे बहुत अपग्रेड वर्जन में होगा. उसमें हर एक टॉपिक, हर एक डेट, हर एक कैरेक्टर को और एग्जाम में जो पीवाईक्यू में जो पूछे गए जितने भी क्वेश्चंस है उसको हम यहाँ पे अच्छी तरह डील करेंगे मॉडलर कोर्स में. ओके, देन उसके बाद आप देख रहे हैं जो मैथ्स, रीजनिंग, साइंस इसके चल रही है और साथ में इंग्लिश का जो फाउंडेशन कोर्स है जो हमारे अरमान सर ले रहे हैं फाउंडेशन कोर्स, तो आप इंग्लिश के भी फाउंडेशन कोर्स को अच्छी तरह कीजिए. अभी इंग्लिश क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो आपको कॉम्प्रिहेंसिव लैंग्वेज के तौर पे इंग्लिश आपको चाहिए ही. ओके, तो मैं यही कहूंगा जो आप इंग्लिश के फाउंडेशन कोर्स को अच्छी तरह देखिए. ओके, वहां पे एक भी टॉपिक किसी भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से छूटेगा नहीं. ओके, और एमएलएम टीम हमेशा आपके साथ है. आपको किसी भी चीज की प्रॉब्लम है आप जस्ट मैसेज कीजिए, हमसे कांटेक्ट कीजिए. आपको किस एग्जाम की तैयारी करना, ऑल ओवर इंडिया आप कहीं भी बैठे हैं, हम हर जगह आपके सपोर्ट के लिए खड़े हैं. आप बस बताएं जो सर हमें यूपीएससी फिर यूपी पीसीएस स्टेट पी किसी भी स्टेट जैसे एमपी, बिहार, राजस्थान, किसी भी स्टेट से रिलेटेड कुछ भी एग्जाम है तो आप हमसे जुड़िए और हमें बताइए. ओके, सो स्टूडेंट्स, सो यहाँ तक हमारा क्या हुआ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 3 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं. अब 4th चैप्टर हम देखेंगे. ओके, जिसमें हम 4th चैप्टर में पढ़ने थिंकर बिलीव्स की बात करेंगे, जिसमें जैनिज्म, बुद्धिज्म को देखेंगे, वहां पे अच्छी तरह से पढ़ेंगे. तो नेक्स्ट चैप्टर आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप बस इसके साथ जुड़े रहिए. हम वेट करेंगे आपका हर रिप्लाई का, हर कमेंट का, हर रिव्यू का. थैंक यू सो मच.